किसी और की वीडियो में जाओगे, वो इंसान बताएगा सोशलाइज कैसे करना है, एक बढ़िया सी अपने चेहरे पे स्माइल रखो, लिटिल स्माइल पास करो, इस बकवास तुम्हें बताएगा। ये वीडियो है तुम्हें डीप में साइकोलॉजी साइंस बढ़िया से एकदम समझा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, समझ जाओगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्त कैसे बनाएं। नए स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कहीं नई जगह जा रहे हैं, वहाँ पर दोस्त कैसे बनाएं, बढ़िया फ्रेंडशिप कैसे बिल्ड करें, इस चीज़ को मैं आज अच्छे से डिकोड करने वाला हूँ। इस चीज़ के पीछे जो साइंस है, इस चीज़ के पीछे जो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, उस सबको भी समझेंगे अच्छे से डिटेल में। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, दोस्त क्यों चाहिए होते हैं हमें लाइफ में, दोस्त के बिना ज़िंदगी क्यों नहीं चल पाएगी और हम दोस्त बनाते क्यों हैं, दोस्त का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझते हैं। सिंपल सी बात है, इसका आंसर हमें मिलेगा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में। अब से लाखों साल पहले जब हम लोग जंगल में रह रहे थे, होमो सेपियंस जो इंसान है उन्हें हम लोग साइंस की भाषा में होमो सेपियंस कहते हैं। जब जंगल में रह रहे थे तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जब हम लोग मिल बांट के रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो हमारे सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। उस टाइम पे खेती बाड़ी ये सब काम था नहीं, लोग जाते थे, जानवर मारते थे, रात में पकाते थे और खा जाते थे, ये उनका शेड्यूल था। तो उन लोगों ने नोटिस करा कि अगर हम लोग साथ में रहें, हम लोग दोस्त बना के रहें, तो जिस दिन मुझे जानवर नहीं मिला मारने को, उस दिन मेरे पार्टनर को मिला, जो मेरा दोस्त है उसको मिला, एंड उसने बनाया एंड हम सब ने खाया, हम सब का पेट भर गया। तो यहाँ पे उन लोग को दिखा एक बेनिफिट कि अगर हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग फ्रेंडशिप करके रहते हैं, अच्छे रिलेशन बना के रहते हैं, तो हमारे सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्ती का कॉन्सेप्ट आता है इवोल्यूशन से कि वी मेक फ्रेंड्स टू सर्वाइव। सिंपल सी बात, वो चीज़ आज भी चल रही है। जैसे एक कहावत है कि इंसान जंगल से आ गया लेकिन उसका दिमाग जो है वो अभी भी जंगल में ही है। तो जो चीज़ लाखों सालों में तुम्हारे ब्रेन में डेवलप हुई है, वो ऐसा नहीं कि 100 साल में डिजिटल हो गई सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गए तो सब कुछ एकदम केमिकल दिमाग के बदल जाएंगे, दिमाग की साइकोलॉजी, दिमाग का फंक्शनिंग, न्यूरोट्रांसमीटर्स ये सब बदल जाएंगे। नहीं, वो अभी भी जंगल वाले ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी हमारा दिमाग जंगल वाला है और इस हिसाब से सोचता है कि अगर हमारे दोस्त होंगे तो हमारे सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और नहीं होंगे तो वो कम होगी। ऑब्वियसली तुम देखते हो कि इंसान जिसके बहुत सारे नेटवर्क हैं उसको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत कम आती है। कोई काम हुआ तुरंत फ़ोन मिलाया, उसका काम सॉल्व हो गया। क्यों? फ्रेंडशिप। तो वो चीज़ जो लाखों साल पहले जंगल में हो रही थी पेट भरने के लिए, वो आज के ज़माने में भी हो रही है नेटवर्किंग करके। पहले के टाइम में प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, पेट भरा रहा है, आज के टाइम में हज़ारों हैं। तो फ्रेंडशिप उन हज़ारों प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो हमारा दिमाग इस तरह से फंक्शन करता है कि कनेक्शंस बनाओ, दोस्त बनाओ, वो तुम्हारे सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। तो ब्रेन हमारा इस तरीके से फंक्शन करता है, इसलिए हम चाहते हैं दोस्त बनाना, इसलिए हम विल करते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे दोस्त हों। तो इस वजह से हम दोस्त बनाते हैं। ये चीज़ तुम समझ गए, इसके पीछे की साइंस क्या थी, इसके पीछे की इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्या थी, ये समझ गए। अब बात करते हैं कि दोस्त यार बनाते कैसे हैं। तो इस चीज़ को मैं कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ जो कि शेयर्ड रियलिटी का। शेयर्ड रियलिटी होती क्या है? सिंपल सी बात है, शायद तुम्हें समझ में आ गया हो शेयर्ड रियलिटी वर्ड से। कॉम्युनैलिटी, जब हम किसी इंसान के साथ कॉम्युनैलिटी, कोई चीज़ कॉमन बेसिस पे हम लोग शेयर करते हैं, उसे शेयर्ड रियलिटी कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक इंसान मुस्लिम है, दूसरा मुस्लिम है, शेयर्ड रियलिटी, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द सेम बिलीफ, फॉलोइंग दैट वन गॉड होता है। एंड एक इंसान अगर हिंदू है, दूसरा हिंदू है, मल्टीपल गॉड, पॉलीगैमी कह रहा हूँ, पॉलीथिज्म बिलीव कर रहे हैं, शेयर्ड रियलिटी। इसी तरीके से एक इंसान इंजीनियर है, दूसरा इंजीनियर है, शेयर्ड रियलिटी, दोनों एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। कम्युनैलिटी को शेयर्ड रियलिटी कहते हैं। अब इसको और अच्छे से एलैबोरेट करता हूँ। शेयर्ड रियलिटी होती है 3 तरीके की। पहली होती है पास्ट शेयर्ड रियलिटी, सेकंड इज प्रेजेंट, थर्ड इज फ्यूचर। पास्ट क्या होता है कि एक इंसान जिसके साथ तुमने अपना पास्ट शेयर करा है, बचपन शेयर करा है, इसको हम लोग कहते हैं पास्ट शेयर्ड रियलिटी। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं आज यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, सेटअप है, लाइट है, फ़ोन है, माइक है, सब कुछ है, बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ। एंड मेरा एक दोस्त है, वो आज के टाइम पे फल बेच रहा है, लेकिन वो फिर भी मेरा दोस्त है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ एक पास्ट शेयर करा है। बचपन में हम लोगों ने साथ में क्रिकेट खेला है, साथ में GTA वाइस सिटी खेला है, साथ में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें करी, साथ में मज़े करा है, घूमा फिरा है। इस वजह से वो आज भी मेरा दोस्त है, बिकॉज मैंने उसके साथ पास्ट शेयर करा है। इससे कहते हैं हम लोग पास्ट शेयर्ड रियलिटी। अभी की अगर मैं बात करूँ किसी इंसान से, जो इंसान फल बेच रहा है, उससे मैं दोस्ती नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज हम लोग की रियलिटी नहीं शेयर हो रही है। वो यार इंसान सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, मैं अलग काम कर रहा हूँ लाइफ में, हम दोनों की लाइफ बहुत डाइवर्जन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो हल्का काम कर रहा है, मैं थोड़ा बढ़िया काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। भाई इंसान अगर हलाल कमा रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, बढ़िया बात
बात है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है और जो मेरा डायरेक्शन है दैट इज टोटली डिफरेंट, 180 डिग्री डिफरेंट। हम लोग की कोई कॉम्युनैलिटी नहीं ना, हम लोग की कोई शेयर्ड रियलिटी नहीं ना, हम लोग की कोई पास्ट शेयर्ड रियलिटी नहीं ना, इस वजह से दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो मेरा दोस्त था जो फल बेच रहा है उसके साथ मेरी दोस्ती है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पास्ट शेयर करा था, इससे कहते हैं पास्ट शेयर्ड रियलिटी। तो किसी इंसान के साथ तुमने अगर पास्ट शेयर करा होगा तो उसके साथ तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी रहती है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पास्ट शेयर्ड रियलिटी। सेकंड आता है प्रेजेंट शेयर्ड रियलिटी। प्रेजेंट शेयर्ड रियलिटी जो होती है वो थोड़ी होती है फिजिकल वर्ल्ड बेस्ड। जैसे कि हम लोग साथ में एक स्कूल में हैं, हम लोग साथ में एक यूनिवर्सिटी में, हम लोग साथ में एक वर्क प्लेस में हैं, तो उससे हम कहते हैं प्रेजेंट शेयर्ड रियलिटी। दो इंसान जो एक ही स्कूल से 12th कर रहे हैं वो अच्छे दोस्त बन जाएंगे भले अलग सेक्शन में हों। क्यों? क्योंकि उन लोग की प्रेजेंट रियलिटी शेयर हो रही है, वो लोग साथ में 12th क्लास में हैं, वो लोग साथ में सेम ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उन लोग की प्रेजेंट जो है वो शेयर हो रही है। प्रेजेंट शेयर्ड रियलिटी में थोड़ा नुआंस में लाऊंगा। प्रेजेंट शेयर्ड रियलिटी भी दो तरीके की होती है। एक जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताई कि स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है, क्लास एग्जिस्ट कर रही है, फिजिकल वर्ल्ड। सेकंड होती है जो होती है हमारी इंटरेस्ट बेस्ड। फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर राहगीर एक सिंगर आर्टिस्ट है उसका गाना सुन रहा हूँ और मेरी क्लास में एक लड़का है जो उसका गाना सुन रहा है, तो ऑटोमेटिकली बस इस फैक्ट से कि मैं भी इस आर्टिस्ट को सुनता हूँ, ये भी सुनता है, हम लोग का बॉन्ड 10 to 20% और स्ट्रांग हो जाएगा। पहले वो भले मेरी क्लास में था, हाय हेलो होता था और भाई बढ़िया हो ठीक है, लेकिन जब ये चीज़ मुझे पता चली कि इसके इंटरेस्ट और मेरे इंटरेस्ट शेयर हो रहे हैं, प्रेजेंट हम लोग का शेयर हो रहा है, मैं भी अगर किसी डायरेक्टर की मूवी की तारीफ कर रहा हूँ और वो भी कह रहा है भाई मैंने भी इसकी मूवी देखी है बहुत बढ़िया है, कॉम्युनैलिटी, प्रेजेंट शेयर रियलिटी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। प्रेजेंट शेयर रियलिटी मैंने बता दिया दो तरीके की होती है। पहली होती है फिजिकल वर्ल्ड बेस्ड, सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम यूनिवर्सिटी, बॉन्डिंग हो सकती है बढ़िया क्योंकि हम लोग की प्रेजेंट शेयर हो रही है। सेकंड इज इंटरेस्ट बेस्ड, हम लोग का इंटरेस्ट, हॉबी, पैशन शेयर हो रहा है, जहां पर भी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। तो ये दोनों मैंने तुम्हें समझा दिया, पास्ट समझा दिया, प्रेजेंट समझा दिया, अब तुम्हें मैं फ्यूचर समझाता हूँ। बिकॉज प्रेजेंट शेयर्ड रियलिटी में भी तुमने नोटिस करा होगा कि सब लोग एक दूसरे के दोस्त नहीं होते हैं। भले एक ही क्लास में है, एक ही स्कूल में है, लेकिन सब एक दूसरे के दोस्त नहीं ना। दोस्त एक कलेक्टिव ऑफ 3 4 5 लोग हैं, आपस में दोस्त हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग कर रहे हैं फ्यूचर शेयरिंग। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ एंड जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, बैठ रहे थे, घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, चल रहे थे, बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब जब कुछ टाइम बीत चुका है, सबके अपने अपने ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप है जो एकदम करियर बेस्ड है, एक ग्रुप है जो करियर बेस्ड है प्लस फन भी कर रहा है, एक ग्रुप है एकदम फन बेस्ड है। तुमने भी अपने स्कूल में क्लास में नोटिस करा होगा कि एक ग्रुप होता है जिसमें सब मतलब मजे ही कर रहे हैं, क्लास में पीछे बैठे तफरी कर रहे हैं टीचर के साथ। क्यों? और एक आगे बैठे हैं एकदम पढ़ाई कर रहे हैं। एक जो बैक बेंचर वाला ग्रुप है उसमें 4 के चारों डिफॉल्टर टाइप्स हैं, मजे कर रहे हैं सिर्फ, और जो 4 के 4 टॉपर वाला ग्रुप है उसमें 4 के चारों पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग फ्यूचर शेयर कर रहे हैं। टॉपर लोग फ्यूचर शेयर कर रहे हैं कि भाई मुझे ये करना है, ये एग्जाम क्रैक करना है। ये लोग ये फ्यूचर शेयर कर रहे हैं कि भाई मजे करते हैं, पढ़ाई हो जाएगी बोर्ड के टाइम में, बढ़िया है, लाइफ बढ़िया चल रही है। ये लोग ये फ्यूचर शेयर कर रहे हैं। तो फ्यूचर शेयरिंग की वजह से ही अलग अलग बॉन्ड बन गए हैं। तुम्हारा प्रेजेंट शेयरिंग तुम्हें नोन तो करवा देगा लोगों को कि हाँ तुम इस इंसान को जान गए हो, कहीं अगर स्कूल के बाहर ये इंसान दिखेगा तुम हेलो करोगे, हाय करोगे, दोनों लोग बात करोगे, मुस्कुरा के मिलोगे, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त नहीं बन जाएगा बिकॉज फ्यूचर नहीं शेयर हो रहा है। जहां पर फ्यूचर शेयर होता है वहां पर दोस्ती बहुत बढ़िया होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेजेंट शेयरिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है, वो फ्यूचर शेयरिंग को सरपास कर सकती है। एग्जांपल देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ, देखो यार सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट डीप है, मैं बाकी यूट्यूबर की तरह बकवास नहीं करूंगा। दोस्त बनाना है, जाओ भाई स्माइल करके मिलो, अच्छे से ग्रूम करो, परफ्यूम लगा लो, ये सब बेसिक है, बहुत तुमने सुन लिया, बहुत तुम जान चुके हो। लेकिन ये वीडियो है तुम्हें डीप में साइकोलॉजी, साइंस बढ़िया से एकदम समझा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, समझ जाओगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। समझो, थोड़ी कोशिश करो, मैं समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। प्रेजेंट कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंट शेयरिंग फ्यूचर शेयरिंग को सरपास कर देती है, पीछे कर देती है। फॉर एन एग्जांपल, दो इंसान है, एक को बनना है कंटेंट क्रिएटर, सेकंड को बनना है ऑटोमोबाइल इंजीनियर। दोनों का एकदम अलग डायरेक्शन, लेकिन फिर भी वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग का प्रेजेंट शेयर हो रहा है। भले फ्यूचर शेयरिंग डिफरेंट है, एक को कंटेंट क्रिएटर बनना है, एक को ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, अलग है, लेकिन प्रेजेंट शेयर हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, दोनों को सत्यजीत रे की मूवी देखना पसंद है, दोनों को कबीर के गाने सुनना पसंद है, दोनों को किताबें पढ़ना पसंद है। प्रेजेंट शेयर हो रहा है, इंटरेस्ट शेयर हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेजेंट शेयरिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वो फ्यूचर शेयरिंग को सरपास कर सकती है।
आई होप मैंने तुम्हें समझा दिया है कि प्रेजेंट शेयरिंग क्या होती है, पास्ट शेयरिंग क्या होती है, फ्यूचर शेयरिंग क्या होती है। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है, रियल लाइफ में कैसे तुम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, दोस्त बना सकते हो। जानने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम जान गए, समझ गए, नॉलेज मिल गई, लेकिन दोस्त बने नहीं। दोस्त कैसे बनाना है, इस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है, उसको समझते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहला अपनी लाइफ में गोल लाओ एक। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ गोल लाओ? सबसे पहली बात, तुम किसी इंसान के साथ पास्ट नहीं शेयर कर सकते। अगर तुम्हारे दोस्त नहीं ना, या बहुत कम दोस्त हैं, तो ऐसा नहीं कि तुम बचपन में पीछे चले जाओगे 15-20 साल और तुम उनके साथ पास्ट शेयर कर लोगे, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा पॉसिबल नहीं ना। तो पास्ट शेयरिंग तो ऑप्शन में ही नहीं ना, पास्ट शेयरिंग को हमें हटाना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ 2 शेयरिंग है जिनको हम करके दोस्ती बना सकते हैं। पहला है प्रेजेंट, सेकेंड इज फ्यूचर। तो फ्यूचर शेयरिंग के लिए गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी लाइफ का गोल है मुझे इस कंपनी में जॉब करना है, फिटनेस में यहाँ पहुँचना है, फाइनेंस में यहाँ पहुँचना है, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट में यहाँ पहुँचना है, तुमने 4 गोल बना लिए। एग्जाम्पल लेते हैं फिटनेस हमने उठा लिया, फिटनेस वाला एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम मोटे हो, तुम्हारा गोल है कि भाई मुझे फैट लॉस करना है, फैट कम करना है, कार्डियो करना है। तुम निकले कि भाई चलो स्टेडियम का 2 चक्कर मारेंगे डेली सुबह सुबह, या फिर कोई रोड है वहाँ का 2-3 चक्कर मारेंगे, पार्क है वहाँ 2-3 चक्कर मारेंगे। तुमने एक गोल बना लिया, तुम निकल गए सुबह, स्टेडियम चले गए, पार्क चले गए, तुम फैट लॉस करने के लिए कार्डियो कर रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, जो भी कर रहे हो। तुम्हें दिखा 2 लोग और हैं, वो लोग भी अपना फैट लॉस करने के लिए कर रहे हैं। तुम जाओगे उनके पास, हाय हेलो करोगे, और जैसे ही तुम ये चीज़ शेयर करोगे, जैसे ही तुम ये गोल शेयर करोगे, भाई मैं भी फैट लॉस कर रहा हूँ, बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली 50% और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तुम्हारा नाम भी नहीं पता होगा, फिर भी क्यों? क्योंकि तुमने शेयर कर दिया। क्या शेयर कर दिया? फ्यूचर शेयर कर दिया। जैसे ही तुमने फ्यूचर रियलिटी शेयर करी कि हम दोनों का सेम गोल है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। इसीलिए कह रहा हूँ गोल लाओ। जब तुम्हारा एक गोल होगा मुझे इस कंपनी में जॉब करनी, करियर सेट करना है, फिटनेस में जाना है, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ग्रो करना है और फाइनेंस में यहाँ पहुँचना है, तो ऑटोमेटिकली जब तुम्हारे गोल्स अलाइन होंगे लोगों के साथ, लोग खुद तुमसे बात करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, दोस्त बनना चाहेंगे। और इनिशिएट ऑब्वियसली तुम्हें करना पड़ेगा। तुम भाई पहले दिन गए, कार्डियो कर रहे हो, वहाँ पे 2-3 लोग 3 महीने से कर रहे हैं, तुम बात नहीं करोगे, उन्हें लगेगा भाई तुम नहीं करना चाहते हो बात, तो वो भी नहीं करेंगे बात, क्योंकि वो लोग तो पहले से ना, तुम नए गए हो, तुम्हें करना चाहिए इनिशिएट। तो हमेशा इनिशिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे रखो, बिकॉज देखो दोस्त भी तुम्हें बनाने हैं, तो इनिशिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे रखो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ में गोल लेकर आओ, बिकॉज गोल के साथ तुम्हारी फ्यूचर शेयरिंग बहुत स्ट्रांग होगी, जिससे तुम्हारी दोस्ती करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सेकंड आते हैं प्रेजेंट शेयरिंग का दूसरा हिस्सा, दैट इज इंटरेस्ट शेयरिंग। अपने आप को कल्टिवेट करो इंटरेस्ट में, अपनी हॉबीज़, अपने आर्टिस्टिक एस्पेक्ट कल्टिवेट करो, नई नई किताबें गो थ्रू करो। अगर तुम पढ़ नहीं सकते, समरीज गो थ्रू करो, गाने सुनो, अलग अलग जॉनरास के सुनो, अपनी नॉलेज, अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉड करो दिमाग का। जब तुम्हारे पास बहुत सारे इंटरेस्ट होंगे, हॉबीज़ होंगी, तो ऑटोमेटिकली तुम बहुत लोगों से बात कर पाओगे, अपना ओपिनियन रख पाओगे, प्लस लोग भी तुमसे अट्रैक्ट होंगे। वो देखेंगे भाई इसके पास इतना नॉलेज है, ये लाइफ में इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर रहा है, बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वो भी अट्रैक्ट होंगे। वो भी देखेंगे इंसान अपनी लाइफ में फोकस कर रहा है, अट्रैक्टिव है चीज़ है, वो भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहेंगे। भाई मुझे बॉडी बनानी है, भाई मुझे दोस्त चाहिए प्लस मुझे बॉडी बनानी है, दोनों मिक्स कर दो ना। जिम जाऊंगा, वहाँ दोस्त बनाऊंगा, कोई अच्छा सा जिम देखो। अब तुम ऐसे जिम चले गए जहाँ पे लेबर लोग आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा लेबर काम खराब है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन तुम उनके साथ रियलिटी नहीं शेयर कर पाओगे, इस वजह से दोस्त नहीं बन पाएंगे। तो स्पेस, फिजिकल स्पेस भी ऐसा चुनो जिनके साथ रियलिटी शेयर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो। अच्छा सा कोई तुम जिम ज्वाइन कर लो, 2-3 महीने जाओ, बात करो, बढ़िया से जोक्स करो, इंस्टा आईडी ले लो, कनेक्ट हो जाओ, रील्स भेजो, फनी बातें भेजो, वीडियोज़ भेजो, दोस्ती हो जाएगी। रियलिटी शेयर करो, अपने आप को कल्टीवेट कर लोगे, बताओगे भाई मेरा ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, मैं ये कर रहा हूँ, वो भी अट्रैक्ट होंगे। ये रोड मैप सिर्फ मैंने दिया फिजिकल एस्पेक्ट में, फिटनेस एस्पेक्ट में, लेकिन इस चीज़ को तुम करियर एस्पेक्ट में भी लगा सकते हो यूनिवर्सिटी में, इस चीज़ को तुम फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी लगा सकते हो, बहुत सारी जगह पे तुम लगा सकते हो। सिंपल से 2 स्टेप लेना है, अपने आप को कल्टीवेट करना है, अपना दिमाग कल्टीवेट करना है। सेकेंड इज तुम्हें गोल्स बनाने अपनी लाइफ में, एंड उन गोल्स को तुम्हें फिजिकल वर्ल्ड में निकल के, भाई मुझे फैट लॉस करना है, फिजिकल वर्ल्ड में मुझे जाना पड़ेगा, पार्क, स्टेडियम, वहाँ लोग दिखेंगे, वहाँ मुझे इनिशिएट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लो, कल्टीवेट करो, मेहनत करो, दोस्त बनेंगे, इतना स्ट्रेस मत लो। देखो यार, जैसे कि मैंने बताया इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से हम सब दोस्त बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ दोस्त बनाना चाह रहे हो। जिस इंसान के 10 दोस्त है ना, वो भी चाहता है एक इंसान और दोस्त बन जाए, लेकिन बढ़िया हो। इसीलिए कह रहा हूँ खुद को कल्टीवेट करो। जब कल्टीवेट कर लोगे, लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। तो खुद को ग्रो करो, गोल्स बनाओ, मेहनत करो, फिजिकल वर्ल्ड में उतरो, इतनी सी चीज़ें हैं तुम्हें करना पड़ेगा, दोस्त बन जाएंगे, इतना स्ट्रेस मत लो। आई होप ये वीडियो तुम्हें बढ़िया लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, साइकोलॉजी के इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया भाई। किसी और की वीडियो में जाओगे वो इंसान बताएगा सोशलाइज कैसे करना है। एक बढ़िया सी अपने चेहरे पे स्माइल रखो, लिटिल स्माइल पास करो, इस सब बकवास तुम्हें बताएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीना 1 साल, लेकिन मजा आएगा। थोड़ा मेहनत भी लग सकती है, इनिशिएट तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन उसका रिजल्ट मिलेगा बढ़िया। तो यार वीडियो को यहीं पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। वीडियो अगर बढ़िया लगी हो लाइक करो, इस टाइप की बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो।